वेक्टर्स. अगं मी सुरू नाही केलं अजून. तुझं बॅकग्राऊंड म्युझिक वाला सुरू झाला. पानी पिलाओ यार मैंने, मेरा घसा बहुत सूख रहा है आज. क्वेश्चन है आपके लिए. लेट A bar and B bar be two unit vectors such that ओम विराज, ये कहाँ है? अब तक तो उठ के तैयार भी नहीं हुए होंगे बेचारे. लेट A bar and B bar be two unit vectors such that mod of A plus B plus 2 times A cross B is equal to 2. If theta belongs to 0 pi is angle between A bar and B bar, then among statements S1 दात ओंडे प्रत्येक वेळेस लेट येणं गरजेचं आहे का बेटा? The projection of A bar on A bar plus B bar is 2 is half. ये दो statements है. So S1 is true, S2 is true, both are true, both are false. बताइए. 2022 का क्वेश्चन है. सेकेंड है, थोड़ा सा तो ये बढ़ेगा. 2022 का क्वेश्चन है. हाँ ओके. कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? स्क्वायरिंग करें. ओके, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस A प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A क्रॉस B डॉट A बार प्लस B बार. करेक्ट हूँ मैं? इज इक्वल टू 4. पर यार ये प्रोडक्ट तो 0 जाएगा क्योंकि एक एक वेक्टर हमेशा कॉमन है. मतलब वो 0 चला गया. मतलब क्या आएगा आपके पास? तो आपके पास आएगा A प्लस बी डॉट A प्लस बी, है ना. मॉड लेना मतलब वेक्टर का स्क्वायर करना, मतलब सेल्फ मल्टीप्लाई करना ना, कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना. सही है ना? हाँ. प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B का ब्रैकेट स्क्वायर इज 4. पर दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो पहला वाला क्या होगा? वो होगा मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड A मॉड B कॉस थीटा, है ना. प्लस ये कितना आएगा? मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर इंटू कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. क्या मैं करेक्ट हूँ? अब क्या? ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. क्योंकि क्या हुआ? क्या हो रहा है सबका? मतलब क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1. शिफ्ट किया, 2 से डिवाइड किया, मतलब क्या आएगा? दिव्या तू वहां ध्यान मत दे, तू यहाँ ध्यान दे. कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सब कुछ एक साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज 0. मतलब क्या आएगा? 2 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज 0.
मतलब क्या आएगा, 2 cos थीटा कॉमन, मतलब आपका स्प्लिटिंग ऐसा कुछ होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी है, -12 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। 0 कहाँ से आया? हाँ मतलब थीटा 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 -12 है, मतलब कितना आएगा, थीटा 0 to पाई है, कहाँ से कहाँ तक है, हाँ मतलब ये 120 आएगा, cos 120 मतलब -sin30, हाँ और कितना आएगा, थीटा 0 आएगा। करेक्ट हूँ मैं, पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 आ रही है, ये फिक्स हो गया। अब आपके पास पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि S1 2 टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब क्या आता है ये 2 टाइम्स मॉड A मॉड B इंटू साइन थीटा, मतलब 2 इंटू साइन 120 मतलब cos 30, मतलब √3/2, मतलब √3, और यहाँ पे कितना आएगा राइट हैंड साइड, मॉड ऑफ A माइनस B, तो उसका ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है, -2 मॉड A मॉड B इंटू cos थीटा, म्हणजे किती येतं, हाफ आहे का, cos 120 म्हणजे 3 आहे, म्हणजे √3 आहे, म्हणजे A मायनस बी ची व्हॅल्यू हवी ना तुम्हाला, तर ती √3 आहे, म्हणजे स्टेटमेंट S1 ट्रू है। व्हाट अबाउट S2, प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन A बार प्लस B बार क्या होता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ A बार प्लस B बार, तो कितना आएगा ये, A बार डॉट A बार प्लस A बार डॉट B बार अपॉन मॉड ऑफ A बार प्लस B बार। A बार डॉट A बार मतलब मॉड A स्क्वायर, मतलब 1, ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो -1/2, और मॉड ऑफ A प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कितना है, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस रेड वन कसं काय, हाँ +2AB cos थीटा, मतलब cos 120, मतलब 1, ओके, मतलब ये हाफ आ रहा है, मतलब S2 भी ट्रू है, मतलब S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है, फक्त अँगल काढला आणि सॉल्व केलं। झोप 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 दिव्या, वेक्टर्स बघून झोपतायत। वेक्टर टेक्स्ट बुक सॉल्व कब किया था दिव्या लास्ट, अब कुछ याद नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक्स, कब, जब मैं वेक्टर्स यहाँ से शुरू करूँ, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तो करो यार, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तू लिख कुछ नहीं रहा है, फिर से पुढे येऊन बस, पुढे फर्स्ट बेंच, आकाश, आकाश कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, दिमाग खराब नाही कर, चौधरी फर्स्ट बेंचवर आहे, चल दिवटे, सगळे ते चौघ जण उठा, पहिले 2 बेंचेस उठा पटकर, मागचे बेंचेस सोडा तुमचे, ये इथं जरा मैदानात या, फक्त बघत बसायचं, मग थोड्याने करत बसायचं, 2 प्रेमाचे कार्यक्रम आहेत, यदि आपने लिख लिया क्या हुआ, नाइस, आ गया आकाश, फर्स्ट बेंच आ बेटा, चल रे, फर्स्ट आणि सेकंड बेंच म्हटलं ना बसायचं, परत मागे मागे काय जातं रे, फर्स्ट आणि सेकंड बेंच, चल ये रे कोपऱ्यात घुस, आता काय लिहिताय बघू दे मला, हुशार, एक वाक्य लिहिलं नाही हो, मैं लिहिलं ना, खोटं बोलण्यात आम्ही किती हुशार आहे, दिखा दिखा, तुझे स्कूल में पढ़ता है, वहां पे हम सब नटखटगिरी कर चुके हैं, दिख रहा है कि नहीं लिखा करके, समझ, अरे मेरे को भी बहुत समझ में आता है, एकदम आराम से, कल मैंने रेसिपी देखी, इतनी सुंदर समझ में आई, वो इटालियन मोल्ड वाले पिज्जा की, ऐसे एकदम गोल गोल, एकदम सुंदर सुंदर ऐसे सब कलाकारी की थी, इतनी सुंदर थी, क्या बोलूं मैं, जब मैं खुद लेके बैठी ना उसको, वाट लग गई मेरी ऐसे तुम्हारा काम, ऐसा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं करती, ऐसा मैं देखती भी नहीं हूँ, ये एक एग्जाम्पल, आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, then angle QPR is,
ये 2024 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पी क्यू बार कितना है? पी क्यू बार कितना है बोलो? 141 हे तरी आठवतं का काय करत होतो? आणि पी आर बार किती आहे? पी आर था फर्स्ट और थर्ड। आपको एंगल चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? ए, अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो क्या आएगा? कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मतलब 4 + 4 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 16 + 1 मतलब 18 √18 मतलब 18 आएगा ये, मतलब ये आएगा 7/18। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7/18। हाँ तो 9/18। हाँ इतना इजी है, मतलब हाफ आया तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? थैंक यू गर्ल। उन्नति को थैंक यू बोला, उससे वो -1 मेरा सुधारा इसलिए। ठीक है, इतना इजी 2024 में। मेरे पास ये बुकलेट है जिसमें PYQs है, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। था ना? एक चीज याद रखो, इस बार आपके पास 75 क्वेश्चन है और 75 के 75 सॉल्व करना है। आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है मतलब लोग गलतियां करने में माहिर होंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर पेपर इजी नहीं निकला तो कट ऑफ नीचे जाएगा, पर अगर पेपर इजी निकला तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत भन्नाट ऊपर जाएगा। अगर इस लेवल का पेपर निकला तो आपको 25 में से 24 23 तो फ्लॉलेस सॉल्व करने ही पड़ेंगे। मतलब जब उसने आपकी ये कम कर दिया है स्पेस एनी वाला, इसका मतलब बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है, पिछले साल के भी रिपीटर होते हैं आपके साथ। हमारे सामने ही एक है और बड़े खतरनाक जख्मी शेरनियाँ होती है वो, और जख्मी शेरनियों को छेड़ना बहुत बुरा होता है क्योंकि एक साल ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो ऐसे गरजते और बरसते हैं कि बस आप फ्रेशर्स हो तो सब कुछ साइड में डालो और पहले पढ़ने को बैठो। अभी भी कौन है जो पढ़ नहीं रहा है? अभी भी जो नहीं, मतलब दिन में 9 या 10 घंटे कम से कम अपार्ट फ्रॉम क्लासेस पढ़े होनी चाहिए। आप बोलोगे हमारे क्लासेस 6 घंटे चल रहे, चलने तो कोई बात नहीं, तो 9 घंटे की पढ़ाई मतलब 15 घंटे तो यही हो गए। 6 घंटे की नींद काफ़ी है एक्चुअली। अगर आप मोटिवेटेड हो ना अंदर से तो नींद ही नहीं आती है, झोपत ही इतना ही। नींद में भी क्वेश्चन दिखते हैं अगर आप मोटिवेटेड हो तो, नहीं तो फिर बुक्स के साथ भी नींद आती है। वो आप सोच लो क्या करना है। ठीक है, मेरा काम है बोलना। फाइन। क्वेश्चन, ओ चूचू, लेट ओ बी द ओरिजिन and position vectors of a and b be 2i plus 2j plus k and 2i plus 4j plus 4k respectively. If internal bisector of angle AOB meets AB at C, then length of C is। सबसे पहले फिगर अज्यूम करो क्या है। ये ओरिजिन है, ए कोई तो भी पॉइंट है और बी भी कोई तो भी पॉइंट है। ये ए ओ बी हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर
ए बी को मीट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ए बी को मीट कर रहा है सी पे, तो आपको लेंथ ओ सी फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। बात समझ में, क्वेश्चन क्या है वो? कैसे फाइंड करोगे? आपके पास ना 9 का एक थ्योरम है, वो ऐसे बोलता है कि ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, करेक्ट? सो व्हाट इज ए सी अपॉन बी सी? सो व्हाट इज ओ ए? सब लेंथ लेंथ खेल रहे हैं। सो ओ ए शायद 3 है, ये रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 9 मतलब 3, और नीचे कितना आएगा 4 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 मतलब 6, मतलब ये हाफ है, मतलब सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशो 1:2, तो काम खत्म नहीं हुआ। ए क्या था आपका 2:1 और 2:4:4, ए है 2:1 और बी है 2:4:4। अब गाना गाना कौन सा? इसने इसको देखा, उसने इसको देखा, नहीं पटी तो दोनों साथ में चले, ठीक है? 1 ने 4 को पटाने की कोशिश की, 2 ने 2 को पटाने की कोशिश की, नहीं पटे तो 1 2 साथ में चले। फिर से 1 ने 4 को, 2 ने 1 को, फिर से यस आ गया सी। 6/3 मतलब कितना आएगा 2, 8/3 और लास्ट में कितना आएगा ये 6/3 मतलब 2। यहाँ पे काम खत्म होता है क्या? नहीं, आपको ओसी बार चाहिए है, तो ओसी बार कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 64/9 प्लस 4 म्हणजे किती येतात 8 प्लस 69/4 64/9 सॉरी 72 प्लस 64 सो 136/9। उनके ऑप्शन से 3/2 रूट 34 करो मैनेज, 3/2 रूट 31, 2/3 रूट 34, 2/3 रूट 31, बोलो कितना आएगा? फोर इंटू कितना है 4 3 ज़ा, मेरे हिसाब से 2/3 रूट 34 है। इजी नहीं था, 2024 का क्वेश्चन है ये, प्लीज राइट डाउन। पॉज पे डालो, लिखना है अच्छे से एक बार, इसलिए मैं स्ट्रीम नहीं करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट द यूनिट वेक्टर, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन विथ मी। अब क्वेश्चन के लिए मत बैठो। लेट द यूनिट वेक्टर u बार विच इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप मेक्स एंगल π/2 π/3 and 2 π/3 with vertices with vectors 1/√2i plus 1/√2k, comma 1/√2j plus 1/√2k, comma 1/√2i plus 1/√2j respectively. If v bar is equal to 1/√2 1/√2 1/√2, then mod of u bar minus v bar का स्क्वायर इज, आंसर के ऑप्शंस है
11/2, 5/2, 9 और 7। बहुत छोटा हो गया अक्षर, थोड़ा बड़ा। अब ठीक है बच्चों, कैसे करोगे? हाँ ओके, तो पहला cos π/2 कितना आएगा? x/√2 प्लस z/√2 अपॉन कितना होता है? दोनों के चाहिए ना, √(x² + y²) यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 आ गया नीचे, पहला x² + y² + z², और ये कितना आएगा? 1/2 + 1/2, मतलब 1/4, मतलब 1/2 आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? और cos π/2 की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब x + z की वैल्यू 0 आती है, सब कुछ कट छाट करके। करेक्ट। सेकेंड वाले पे चलते हैं। cos π/3 म्हणजे किती? ओके, मतलब 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? y + z/√2 होल अपॉन फिर से हाफ, मतलब कितना आएगा y + z का वैल्यू? √2/4 लिखूं सेफर साइड। लास्ट cos क्या है बेटा? 2π/3, 2π/3 मतलब -12 इज कौन है ये डरावना? ऐसे डराते नहीं मैम को यार। i + j मतलब x + y। आवाज नहीं है, मैं मारूंगी अब, बहुत आवाज चल रही है। सो x + y की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, 3 इक्वेशन, 3 व्हेरिएबल, पटपट काढा। काय करता? सबट्रॅक्ट केलं, x - y इज -√2/4 और x + y भी √2/4 ही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0, मतलब x की वैल्यू 0 है, पड़ता ही है। y की वैल्यू कितनी आएगी? नाही चुकवलं मी चुकवलं। दोघांना ऍड केलं तर 2x ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? नीट शांततेत -2√2/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? -√2/4, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी? तो 0। अब ठीक है, मतलब z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से कितनी आ जाती है? धड़ाधड़, तो वो भी √2/4 आती है। मतलब आपका क्या था, वो जो भी था, u बार क्या बनता है? क्या मैं करेक्ट हूं? और v बार क्या है आपका? आपको क्या चाहिए? हाँ तो बोलो कैसे निकालोगे? u बार माइनस v बार करो ना। प्लस क्या मैं करेक्ट हूँ? √2/4 को थोड़ा अंदर जाके झांक के देखते तो 1/2 है, और 1/√2/4 माइनस माइनस 1/√2 मतलब 1/(-1/2√2 माइनस 1/√2, मतलब कितना आएगा? -1/2 -1 मतलब 3/2, मतलब ये पहला कितना आएगा? 9/4 2 = 8 प्लस 1/2 आणि प्लस यहाँ पे सबट्रैक्शन होगा ना, मतलब कितना आएगा? 2 - 4 -2/4√2 माइनस 1/2√2 मतलब 1/8। चेक करो तो, मेरा तो ऐसा आ रहा है, मतलब 10/8 प्लस हाफ या 5/4 प्लस हाफ, मतलब कितना? 7/8
स्क्वायर लेना है ना, तो आंसर 7/8 है, खत्म। पर ऐसा नहीं है आंसर, वहाँ पे मैच क्यों नहीं कर रहा है आंसर? चेक करो चेक करो, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। u(x, y, z) की वैल्यू करेक्ट आई थी मेरी। कसं काय? अहो x मायनस वाय पण तोच आहे आणि x प्लस वाय पण तोच आहे, म्हणजे y ची व्हॅल्यू 0 असली पाहिजे ना. मग मी वरती काहीतरी चुकवलंय. और y प्लस जेड इज √2/4. सब्ट्रैक्शन किया हमने तो x माइनस वाई इज माइनस √2/4 आया. हाँ क्या ना? cos 120 की वैल्यू sin 30 माइनस sin 30 मतलब करेक्ट है. मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा. 32. मतलब कितना आएगा ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो? यहाँ से क्या आएगा बताओ. u माइनस वी फटाफट निकालो, चलो फिर से. अब शायद इजी u माइनस वी. कितना आएगा ये? -1/√2 -1/√2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1/√2 का ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 म्हणजे किती येणार? -2/√2 का ब्रॅकेट स्क्वेअर आ गया आंसर प्लस -1/√2 का ब्रैकेट स्क्वायर. हाँ, सो 4/2 प्लस 1/2 मतलब 5/2. सो कैलकुलेशंस में एरर नहीं करना, मैंने उनका मॉड गलत फाइंड किया था. ठीक है, नीचे का जो अंडर रूट है वो मैंने 1/4 लिखा, जो कि 1 आना चाहिए था. चेक कर लो. साइली जी मोबाइल मत देखिए जी. अच्छा खाओ है तो ऊपर रख के आराम से खा, अच्छे से खा, गिराने का काम नहीं करो उसे. खाना खाने से दिमाग और तेज चलता है, कोई बात नहीं. क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं? हाँ, आज 10 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड. और कैलकुलेशंस में प्लीज हेल्प करो. यू शुड बी वेरी स्मार्टर देन मी. और हो आप थोड़ा तो खुद पे भरोसा रखो कि यस आई कैन डू दिस. ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया. ये let a bar, b bar and c bar be 3 non-zero vectors such that b bar and c bar are non-collinear. If a bar plus 5b bar is collinear with c bar, b bar plus 6c bar is collinear with a bar, or a bar plus alpha b bar plus beta c bar is equal to 0, then alpha plus beta is. आंसर के ऑप्शन है -25, 35, -30 और 30. एक क्या कल ये टाइम पॉसिबल है आपको? कल का दिन, कल का दिन ये टाइम पॉसिबल है? किसी को दिक्कत है इस टाइम में तो कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे 10:30 से 11:30. कल भी 2:30 बजे नहीं हो सकता. जब तक मेरे घर में शादी नहीं होती ख़त्म हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है. मेरी मासी की यहाँ शादी है, कल से उनके फंक्शन है दोपहर में. ठीक है, तो कल दोपहर में पूरा फ्री दे रही हूँ. तो कल का टाइम यही है हमारा. और जो नहीं आ पा रहे उन्हें हम रिकॉर्डेड भेज देंगे, कोई बात नहीं. हाँ बताओ, कल आपके टेक्स्ट बुक के डाउट्स ले लें वेक्टर्स के, मिसलिनियस के स्पेशली, तैयार करके आते हो? कल, परसों नहीं, कल.
क्योंकि PYQs खत्म हो गया, मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कल। हाँ ओके, बोलो चलो। ABC नॉन जीरो वेक्टर से B एंड C नॉन कोलिनियर है और ये कोलिनियर है, तो अल्फा प्लस बीटा इज एक कोलिनियर है। मतलब क्या हो रहा है? हाँ, एक ही लाइन में मतलब क्या हो रहा है? मतलब उनके बीच का एंगल कैसा है? 0। क्या बारे टीचर, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 की क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0। या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ A बार प्लस 5B बार इज इक्वल टू KC बार। हाँ, और B बार प्लस C बार 6C बार इज इक्वल टू K2A बार। और B और C नॉन कोलिनियर है, तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? A बार प्लस 6B बार प्लस 6C बार इज इक्वल टू K1C बार प्लस K2A बार। क्या मैं करेक्ट हूँ? हाँ ना, कुछ सुनने को ही नहीं मिलता मुझे। हाँ थैंक यू। देखो ना, है कुछ भी नहीं दिया यहाँ तो। कितने बेशरम लोग हैं, कुछ भी नहीं देते। बूढ़े का है 1 माइनस K2। बड़बड़ नहीं करो, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा शांति रखो और समझने की कोशिश करो। और अगर बकवास करनी है तो बाहर वो कौन सा उद्यान है वहां जाके बैठो। हाँ, जो भी है। क्या? हाँ ऑन है। हाँ, तू नहीं करेगा तो लोग नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, कुछ तो होना चाहिए, रुको। कोलिनियर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 आएगा ना। साइन थीटा कहाँ होता है? क्रॉस में किस? क्रॉस में। अच्छा क्वेश्चन है, रुको थोड़ा सा मेहनत मारी करने दो। नको। पैरेलल में के की कंडीशन है, कोलिनियर में सेम ही होता है ना वो। ये लड़की कहाँ से मिली पता नहीं मेरे को। कोलिनियर में तो सेम ही होते हैं ना वेक्टर्स। क्योंकि अगर सेम लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर K1 की वैल्यू 1 और K2 की भी वैल्यू 1 लूँ, कोलिनियर में क्या यूज करते हो बोलो बाबा? कोलिनियर में के नहीं यूज करते, पैरेलल में के यूज होता है। कोई नहीं आया लड़की। हाँ कोलिनियर में बस लैम्डा यूज किया, ठीक है। रुको, चाहते क्या हो? लास्ट में चाहिए क्या है? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। मतलब अल्फा की वैल्यू आ रही है 6/1 माइनस K2। अब बस आवाज करना, मैं सच में वहां आके 2 डालूंगी। और बीटा की वैल्यू आई है 6 माइनस K1 अपॉन
1 माइनस K2, तो अल्फा प्लस बीटा की कितनी आती है 12 माइनस K1 अपॉन 1 माइनस K2। मतलब पूरा क्वेश्चन अटक रहा है K1 K2 को फाइंड करने में। कसं काय त्याचं फाइंड करायचा प्रयत्न झाला, मतलब कैसा ओरल बोल, सिट डाउन। हाँ, नहीं तू सही बोल रही है, 1 मिनट रुक। यहाँ से आएगा a बार प्लस 5b बार माइनस K1 C बार इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा b बार प्लस 6c बार माइनस K2 a बार इज 0। क्या मैं करेक्ट हूँ? तूने यही किया शायद, और सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मतलब 1 इज इक्वल टू माइनस K2, मतलब K2 की वैल्यू तेरी आई -1, बस वही तो अटक रहा था वो। नहीं 1 मिनट, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो सेम आएगा। सो a बार प्लस 5b बार माइनस K1 C बार इज 0, या कोएफिशिएंट्स ही इकट्ठा कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे मेरे 1 अपॉन माइनस K2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन 6। क्या तूने यही किया? तो K2 की वैल्यू कितनी आई और K1 की वैल्यू कितनी आती है? का मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? हाँ ऐसे मत कर यार। तो बस फिर क्या था, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 12 माइनस K1, K1 का वैल्यू कितना आया है, और 1 माइनस K2 है नीचे, बस ना ये इंटरनल मीनार, मतलब 42 अपॉन 6/5, मतलब कितना आएगा 7 इंटू 5। आंसर के ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब आ गया। येस गुड गर्ल। क्या 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 काय केलं, सोपं केलं। आपको आंसर बताते, चलो आप लोग आंसर लिख लीजिए मेरे साथ, प्लीज राइट डाउन विथ मी। आपके पास है a बार प्लस 5b बार इज इक्वल टू K1 C बार, पढ़ता है आपको, मतलब a बार प्लस 5b बार माइनस K1 C बार इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपके पास b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू K2 a बार, मतलब आपके पास है b बार प्लस 6c बार माइनस K2 a बार इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस K2 a बार प्लस b बार प्लस 6c बार 0 है। दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, मतलब क्या आएगा 1 अपॉन माइनस K2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन 6, मतलब K2 की वैल्यू कितनी आती है तो -1/5, और K1 की वैल्यू कितनी आती है -30। यहाँ तक ठीक था सब कुछ। अब मैंने क्या किया, क्या मुझे इतना करना भी ज़रूरी है? क्या मैं इसी में अल्फ़ा और बीटा नहीं डाल सकती हूँ? यार वो क्वेश्चन छूट जाता है, ये ऐसे हाथ पकड़ के बैठना पड़ेगा। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 5 आई और बीटा की वैल्यू अगर -K1 आई तो तभी भी चलेगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 5, बीटा की वैल्यू आएगी -K1 मतलब 30, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 35। बस इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया। कितना टाइम हुआ और कितना टाइम बाकी मेरे पास वो बताओ। सिर्फ 40 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हुआ है। किती क्वेश्चन झाले? हाँ 10 क्वेश्चन हो गए। नहीं रे ऐसे मत करो यार, और एक क्वेश्चन, सर रुकेंगे विद दिस नोट।